Today we are going to solve question number 3 and question number 4 of this exercise 5.2. Question number 3, in the adjoining figure P parallel Q find the unknown angles. देखिए आपके पास क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि P Q के क्या है, पैरेलल है और आपको अननोन एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करना है. तो अननोन एंगल्स मीन्स ये देखिए A, B, C, D, E और F, ये सारे हैं हमारे अननोन एंगल्स और इनकी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो स्टार्ट करते हैं हम. गिवन क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो लिख लेते हैं. क्या, P पैरेलल Q. हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं, जिनमें से कुछ पेयर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, कुछ होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के और लीनियर पेयर बनते हैं. तो चलिए देखते हैं हम. P पैरेलल Q एंड कट बाय a line, a transversal line. देखिए P पैरेलल है Q के, ये आपकी P, ये हो जाएगी आपके पास Q. तो ये दोनों एक ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है. तो यहाँ देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर देखिए आपके पास 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, E एंड 125. तो देखिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है और साथ ही साथ ये क्या है, सप्लीमेंट्री. तो ये क्या हो जाएंगे आपके लीनियर पेयर. तो क्या हो जाएगा देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर E प्लस 125 इज इक्वल टू 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर. E is equal to 180 minus 125, E is equal to 55 डिग्री. वैल्यू ऑफ E क्या हो जाएगी आपके पास, 55 डिग्री. देखिए अब ये क्या हो गया, 55. हमने आपको बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4, और ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो देखिए यहाँ पर भी दो लाइन क्रॉस हो रही हैं और E F का अपोजिट एंगल है. इट मीन्स एंगल E और एंगल F क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल. वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं. तो इस थ्योरम से क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू F. अब E की वैल्यू क्या है, 55. तो F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 55. रीज़न क्या आएगा हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो देखिए हमें दो वैल्यू फाइंड हो गई है, ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 55. अब हमें फाइंड करना है A, B, C एंड D. तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, तो देखिए A प्लस B ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं दोनों एंगल, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री. तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम यहाँ A की वैल्यू फाइंड करते हैं. यहाँ लाइन P लाइन Q की क्या है, पैरेलल, और जब 2 पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के एक अनदर साइड में होते हैं. मतलब एक अगर लेफ़्ट साइड में है तो दूसरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, और दोनों ही इंटीरियर होंगे. तो देखिए ये F है, ये भी इंटीरियर है, और ये है A, एक लेफ्ट, यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड्स में है. तो F A का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल. तो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F, और F की वैल्यू यहाँ कितनी है, 55. तो A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 55 डिग्री. इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो वैल्यू ऑफ A भी क्या हो गई हमारे पास, 55. अब देखिए A प्लस B ये क्या बना रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर. तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. देखिए
ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, ये क्या है हमारे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। वैल्यू ऑफ ए अभी हमने फाइंड किया है कितना 55 डिग्री। 55 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। b इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री। b इज इक्वल टू 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो सो वैल्यू ऑफ b इज़ 125 डिग्री। ये हो गया 125 डिग्री। अब देखिए यहाँ दो लाइन एक दूसरे को अगेन क्रॉस कर रही हैं, तो ए का अपोजिट एंगल क्या होगा c। इट मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंड b एंड d इज़ ऑल्सो अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी आपके क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो A इक्वल होगा किसके C के। नाउ A इज इक्वल टू C एंड वैल्यू ऑफ A क्या थी 55, तो वैल्यू ऑफ C भी क्या हो जाएगी 55 क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली B इक्वल टू D और ये क्या होंगे, ये दोनों होंगे कितने डिग्री के 125 और दोनों का ही रीज़न सेम आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों क्या हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए हम आंसर लिख लेते हैं 10। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 55, B इज इक्वल टू 125, C इज इक्वल टू 55, D इज इक्वल टू D की वैल्यू क्या है 125, वैल्यू ऑफ E 55 and value of F also 55 degree. Question number 4. Find the value of X in each of the following figure if L parallel M. देखिए आपसे कहा गया है कि L M की क्या है पैरेलल और यहाँ देख रहे होंगे आप फिगर में कि T इसकी क्या है ट्रांसवर्सल। और जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये कितना दिया है 100। अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ एक पेयर बनाए तो ये बनेंगे हमारे लीनियर पेयर। हम इस एंगल को A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये A प्लस 100, ये दोनों का सम कितना होगा 180 बिकॉज दे हैव पेयर ऑफ लीनियर एंगल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। गिवन L पैरेलल M, L M के क्या है पैरेलल है एंड T इज ट्रांसवर्सल लाइन और T क्या है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो A प्लस 100, A प्लस 100 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए A प्लस 110 डिग्री है तो यहाँ से हम करेक्ट कर लेते हैं। A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये क्या है हमारे लीनियर पेयर। A इज इक्वल टू 180 माइनस 110, A इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगी आपके पास 70 डिग्री। अब देखिए A और X में क्या रिलेशनशिप है, ये देखिए ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और दोनों ही अपोजिट साइड में है। तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल। तो A इज इक्वल टू X और ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ A क्या है 70 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ X भी क्या हो जाएगी 70 डिग्री। सो X इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें फाइंड करनी थी वैल्यू किसकी X की। सो आंसर इज X इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ हम रीजन शो करेंगे, ये हमारा रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए L एंड M टू पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन जो ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए ये कौन से हैं, अगर दो पैरेलल लाइन को ये होते हैं हमारे अल्टरनेट है ना अपोजिट साइड के, लेकिन ये दोनों क्या है सेम साइड है ना, सेम एंगल
ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के एंगल है। तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, ये जो एंगल होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। गिवन L parallel M, we know that interior angle on the same side of the transversal आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए किस किस का सम, x प्लस 2x का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 80। वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। यहाँ देखिए L पैरेलल है किसके, M के, एंड A पैरेलल है किसके, B के। तो गिवन में क्या आ जाएगा आपके पास, L पैरेलल M एंड A पैरेलल B, दोनों ही एक दूसरे के, L M के पैरेलल है और A B के पैरेलल है। देखिए L M पैरेलल को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपकी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी इसकी A, है ना। तो आप देखिए ये कौन से, अगर यहाँ हम सॉल्व करते हैं L पैरेलल M एंड ट्रांसवर्सल A intersect, then ये देखिए A जो है इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाले जो एंगल वो क्या होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगी 100 डिग्री के। देखिए दो पैरेलल लाइन अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल होते हैं हमारे, ये देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए और एक इंटीरियर, और सेम साइड होना चाहिए ऑन द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के देखिए ये इसकी ट्रांसवर्सल थी और दोनों ही ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है, एक एक्सटीरियर एंगल है और एक क्या है हमारा इंटीरियर एंगल। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल होगी किसके 100 डिग्री के। रीज़न हम बता देंगे, रीज़न क्या होगा हमारे, ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल।